जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो है इस वीडियो में हम जो है क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशनल बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के चैप्टर 14 देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, जो कि इस वीडियो में आप देखेंगे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए, और आप सभी मेरे साथ साथ बनाते जाइए। और लास्ट में आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 25 में से कितना सही हुआ, इससे ताकि हमको भी पता चल जाएगा आपका तैयारी किस लेवल पे चल रहा है। चलिए प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी सेम, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? ऑप्शन ए जीनोटाइप, ऑप्शन बी फेनोटाइप, ऑप्शन सी लक्षण प्रारूप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीनोटाइप। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अवशोषी अंग मानव में पाया जाता है? ऑप्शन ए रीढ़ का हड्डी, ऑप्शन बी अंगूठा, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी अपेंडिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपेंडिक्स। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? ऑप्शन ए आँख का रंग, ऑप्शन बी चमड़ी का रंग, ऑप्शन सी शरीर का रंग, ऑप्शन डी बाल की प्रकृति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल की प्रकृति। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, समजात अंगों का उदाहरण है? ऑप्शन ए हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ऑप्शन बी हमारे दांत और हाथी के दांत, ऑप्शन सी आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी, ऑप्शन डी में सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल उत्तम है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी चिंपैंजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिंपैंजी। डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है? ऑप्शन ए एक्स वाई, ऑप्शन बी एक्स एक्स, ऑप्शन सी एक्स वाई वाई, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्स एक्स। क्या होता है? स्त्री में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि लड़कों में एक्स वाई होता है। और जब लड़कों में एक्स और वाई दोनों होते हैं और लड़की में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, जब एक्स और वाई मिलता है तो लड़के का जन्म होता है, जब एक्स एक्स का मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 46। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23। कितना होगा? 23। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? ऑप्शन ए पुरुष में, ऑप्शन बी स्त्री में, ऑप्शन सी पुरुष और स्त्री दोनों में, ऑप्शन डी में इससे किसी में नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्री में। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी जे.सी. बॉस, ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, अनुवांशिक गुणों का संदेह होता है? ऑप्शन ए डीएनए अणुओं में, ऑप्शन बी जीव द्रव्य में, ऑप्शन सी तंत्रिका में, ऑप्शन डी मस्तिष्क में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए अणुओं में। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी गेंगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी
रावर हुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ग्रेंगर जॉन मेंडल, बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के रंग होते हैं? ऑप्शन ए समझाता अंग, किस तरह के अंग होते हैं? ऑप्शन ए समझाता अंग, ऑप्शन बी अवशोषी अंग, ऑप्शन सी समावृत्ति अंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समझात अंग। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी वेंडेन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, द ऑर्गेन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी ऑपेरिल, ऑप्शन सी लेन मार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन, एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, पक्षी और चमगादड़ के पंख है? ऑप्शन ए समझात अंग, ऑप्शन बी समवत अंग, ऑप्शन सी अवशोषी अंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समझात अंग, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी इकानोडर्माटा, ऑप्शन सी प्राइटोकोडाटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोलस्का, एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, विकासीय दृष्टि कौन से हमारी किससे अधिक समानता है? ऑप्शन ए चीन के विद्यार्थी से, ऑप्शन बी चिंपैंजी से, ऑप्शन सी मकड़ी से, ऑप्शन डी जीवाणु से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन के विद्यार्थी से। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी स्पेंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी है? ऑप्शन ए चिंपैंजी, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी गोरिल्ला, ऑप्शन डी गिलहरी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंपैंजी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, जीवाणु उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसे है? ऑप्शन ए उपापचायक, ऑप्शन बी अपचायक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचायक, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, इनमें कौन वर्गीय के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी वंश, ऑप्शन सी जगत, ऑप्शन डी गण। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगत, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि एक क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 27, पुरुष जिन संगठन होता है? ऑप्शन ए एक्स, ऑप्शन बी एक्स वाई, ऑप्शन सी एक्स, ऑप्शन डी वाई। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है? पुरुष में एक्स और वाई होता है, जबकि लड़कियों मतलब स्त्री में एक्स एक्स। जब देखिए इस प्रश्न में थोड़ा कुछ बता रहे हैं। जब एक्स क्रोमोसोम जैसे मान लड़का का और एक्स लड़की का है, तो लड़की का जन्म होता है। सब एक्स लड़का का है, मतलब एक्स लड़की का है और वाई लड़का का है, तो लड़का का जन्म होता है। तो आज के लिए तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप PDF लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद और निःशुल्क सेवा में PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी अपना बताइएगा जो 25 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है।
सहन